प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक नेतृत्व के लिए फिजी और पापुआ न्यू गिनी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। विदेश यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचे सिडनी। राष्ट्रपति 24 मई को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगी झारखंड। हाईकोर्ट के नए भवन का करेंगी उद्घाटन। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में लेंगी भाग। खूंटी में एसएचजी की महिलाओं को करेंगी संबोधित। बैंकों में कल से बदले जाएंगे 2000 के नोट। आरबीआई गवर्नर ने लोगों को किया आश्वस्त, कहा चिंता की कोई वजह नहीं, बैंकों को सुविधाएं बढ़ाने का दिया निर्देश। और रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा में गरज के साथ बारिश होने का मौसम विभाग ने जताया अनुमान। राज्य के अन्य हिस्सों में गर्मी और लू से लोग परेशान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में आज सिडनी पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरावे के साथ हिंद प्रशांत द्वीप समूह की तीसरी शिखर बैठक को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समूचा विश्व नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वहीं वे ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के कई सीईओ और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय मूल के लोगों को वहां संबोधित भी करेंगे। आज सुबह पीएनजी से रवाना हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। सिडनी से ये दृश्य आप देख सकते हैं, जहां पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी और पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। श्री मोदी को फिजी के प्रधानमंत्री सिथिवेनी राबुका ने उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। ये पहला मौका नहीं है जब किसी देश ने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार विदेशी धरती पर सम्मानित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिजी के प्रधानमंत्री ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सम्मान को भारत फिजी के सदियों पुराने मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, 140 करोड़ भारतीयों का है। यह सम्मान भारत और फिजी के सदियों पुराने रिश्तों का है। यह सम्मान उनके प्रेम का प्रतीक है। उसके लिए मैं आपका, राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 24 मई से 3 दिवसीय झारखंड दौरा प्रस्तावित है। द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले देवघर पहुंचेंगी और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। अपने दौरे के क्रम में वे झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगी। इसके साथ ही रांची के नामकुम में आयोजित आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और खूंटी में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को संबोधित भी करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
राष्ट्रपति के हाथों झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन को लेकर हमारे समाचार संपादक ने राज्य के विधि विभाग के प्रधान सचिव नलिन कुमार से खास बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड आ रही हैं 3 दिवसीय दौरे पर, और इस दौरान वो झारखंड हाईकोर्ट के नए परिसर की सौगात झारखंड के लोगों को, देश के लोगों को देने जा रही हैं। और ये जो बिल्डिंग है, ये अद्भुत बिल्डिंग यहाँ पर तैयार किया गया है। ये ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट पर ये से तैयार किया गया है। हमारे साथ विधि विभाग के प्रधान सचिव नलिन कुमार जी हैं। सर, किस तरीके से ये अद्भुत बिल्डिंग है? झारखंड के लिए निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी सौगात है, और ये मान के चला गया है कि कम से कम अगले 100 वर्षों तक की आवश्यकता के हिसाब से इस बिल्डिंग को सोचा गया है और उसके हिसाब से बनाया गया है। एक प्योरली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये ज़मीन पूरी तरह से खाली थी और अभी भी इसमें काफ़ी अच्छी हरितिमा है। आप जाइएगा, बिल्डिंग को देखिएगा, चारों तरफ पेड़ पौधा वगैरह लगा हुआ है, और इस पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इस पर काफ़ी ग्रीनरी रहे चारों तरफ। 165 एकड़ ज़मीन नियत की गई है, लेकिन अभी जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन होना है, वो जैसा मुझे बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया 65 एकड़ जमीन में हुआ है। बाकी का 100 एकड़ अभी और भी जब बाद में कालांतर में माननीय न्यायाधीशों के आवासीय परिसर और जो दूसरे स्टाफ वगैरह हैं उनके लिए, तो वो बाकी अभी रखा हुआ है, वो कालांतर में बनेगा। और ये निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी सौगात है राज्य के लोगों के लिए, जुडिशियरी के लिए, यहाँ के लिटिगेंट्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए। किस तरह की सुविधाएं अगर कहें हम यहाँ पर सर, कि जो पूरे न्यायपालिका क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए, पहले एक छोटे से बिल्डिंग में चलता था, झारखंड का स्टेट बने हुए 22 साल हो गए, वैसे में पहली बार अपना परिसर मिलने जा रहा है, और एक जो परिसर था उसे वो निश्चित तौर पर एक हेरिटेज बिल्डिंग वो है। अभी जिस बिल्डिंग में चल रहा है वो 100 साल से अधिक पुराना बिल्डिंग है, तो डेफिनेटली एक हेरिटेज बिल्डिंग है। और यहाँ पे झारखंड में 1972 में मार्च 1972, 6 मार्च 1972 को क्लाउज 36 ऑफ लेटेस्ट पेटेंट ऑफ द हाई कोर्ट के अंदर पहली दफा सर्किट कोर्ट पटना हाई कोर्ट का बना और यहाँ पर कार्यरत हुआ। उसके बाद 4 वर्ष के बाद 1976 में हाई कोर्ट ऑफ पटना एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट बेंच एट रांची 1976, जो कि 8 अप्रैल 1976 से आया इफेक्ट में, उसके द्वारा वो एक फुल फ्लेजेड पटना हाई कोर्ट का रांची बेंच बना। फिर जो 2015 नवंबर 2000 से बिहार रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर ये एक अपना हाई कोर्ट बना, चूंकि अलग स्टेट बना झारखंड का, जो 22 नवंबर से कार्यरत हुआ है 2000 से। और ये यहाँ का इतिहास है। अभी जो बिल्डिंग है हेरिटेज बिल्डिंग तो है ही, और वो डेफिनेटली बहुत ही कम जगह में, चूँकि यहाँ पे न्यायाधीश जो शुरू में 9 की संख्या में थे, अभी बढ़ते बढ़ते 25 सैंक्शन स्ट्रेंथ है माननीय न्यायाधीशों का, जिसमें 20 कार्यरत हैं। तो अब वो सारे जजों को बैठा करके और एक साथ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था कार्य। तो अब बहुत उपयुक्त समय में ये नई बिल्डिंग बनी है, जिसमें 25 न्यायालय कक्ष हैं, और माननीय न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय कक्ष तो काफ़ी ही बड़ा है और बहुत इम्प्रेसिव है, आप जाके उसको देखिएगा। बाकी के न्यायालय कक्ष भी काफ़ी विशाल हैं और सारी आधुनिक सुख सज्जाओं से वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। 369 सीनियर एडवोकेट चैम्बर्स हैं और 76 जो है सो सीनियर एडवोकेट चैम्बर है, जिसमें टॉयलेट और पेंट्री अटैच्ड है। उसके अलावा 2 बड़े बड़े एडवोकेट हॉल हैं, जिसमें कि टोटल कैपेसिटी 1507 अधिवक्ताओं के बैठने की है। माननीय उच्च न्यायालय के लिए भी एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी दिया गया है, इसमें 1 लाख से अधिक किताबें आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट भवन होगा, परिसर होगा, और जो सुविधाएं हैं, ग्रीन बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे में जिस तरह से झारखंड का जो विधानसभा हाल ही के दिनों में उसका भी उद्घाटन हुआ और वो फंक्शनल है, उसके एक टूरिज्म अट्रैक्शन वहाँ पर पैदा होता है। लोग अगर उस रास्ते से गुजरते हैं तो निश्चित तौर पर विधानसभा के पास रुकते हैं और उसे देखते हैं। तो क्या हाईकोर्ट का बिल्डिंग कुछ इसी तरीका का रहेगा?
बिल्कुल आपने सही कहा। अभी तो राज्य के अंदर के ही लोग आकर के और रांची वासी ही आकर के देखेंगे। अभी कुछ कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग उसका क्लिप भी सर्कुलेट हो रहा है, जिससे लोग इम्प्रेस्ड हैं और डेफिनेटली वो अट्रैक्ट होंगे और आकर के देखना चाहेंगे। एक बार जब इनॉग्रेट हो जाएगा, चूंकि हाईकोर्ट एक पब्लिक बिल्डिंग है और लिटिगेंट यहाँ आ सकते हैं, तो लिटिगेंट के साथ टूरिस्ट भी आएंगे। हमको लगता है कि उनके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चाहें तो माननीय उच्च न्यायालय की सहमति से विशिष्ट दिनों पर अगर ऐसा कोई आपस में सहयोग बनता है सरकार के माध्यम से, तो जरूर ये पर्यटन केंद्र के तौर पर भी, हालांकि उच्च न्यायालय का बिल्डिंग बहुत ही सीरियस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन लोगों में अगर इच्छा है कि अपने राज्य की तरक्की देखते हुए, तो इसकी कुछ व्यवस्था हो सकती है, होनी चाहिए। प्रशस्ते की माननीय उच्च न्यायालय का ऐसा सहमति मिले इसमें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर आ रही हैं और झारखंड हाईकोर्ट के जो नए परिसर है उसकी सौगात देने जा रही हैं। और वो जो परिसर तैयार किया गया है वो अद्भुत है, और जिस तरह से झारखंड विधानसभा लोगों के लिए एक पर्यटन के रूप में विकसित हो गया है, लोग उसे देखने पहुंचते हैं, निश्चित तौर पर ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि लोगों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का जो ये नया भवन और नया परिसर है, कुछ उसी तरह जो एक कह सकते हैं पर्यटन का केंद्र भी नजर आएगा। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड जुडको के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जुडको के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर कचहरी चौक और उसके आसपास के एरिया के विकास से संबंधित मास्टर प्लान का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव सह नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे, जुडको के प्रोजेक्ट डायरेक्टर टेक्निकल गोपाल जी, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रत्युष चौधरी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज गिरिडीह जिले के चंदौरी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 से 26 मई तक 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति के रांची भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल के 2 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र को अस्थायी रूप से रेड जोन घोषित किया गया है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक 31 मई को होगी। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होने वाली बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है। मोदी सरनेम पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपनी संसदीय सदस्यता गंवा चुके कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने कोर्ट से सुनवाई के लिए समय मांगा है। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में बिजली ऑफिस के पीछे शुभम होटल के तीसरे तल्ले से रविवार देर रात एक युवती ने छलांग लगा दी। आनन फानन में घायल पूजा को इलाज के लिए राज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। रांची के इटकी थाना क्षेत्र के मल्टी गांव में रविवार को एक पुत्र ने पिता की लाठी से पीट कर हत्या कर दी। इटकी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपित पुत्र बुधू उरांव को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कोडरमा जिले के जयनगर थाना अंतर्गत पिपचो में आज अहले सुबह शादी समारोह से लौट रहे एक बाराती गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलटने से एक 14 साल के किशोर की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 घायलों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है।
कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नावाडीह में आज सुबह बोल्डर लदे हाईवा की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सोनू राणा के रूप में हुई है। वह लालगढ़ महुगाई का रहने वाला था। मेदिनी नगर सदर थाना क्षेत्र के कौडिया पंचायत की मुखिया के देवर सत्येंद्र सिंह को महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। सदर थाना प्रभारी ने छापामारी कर देर रात सत्येंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज उसे मेदिनी नगर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के कुटाम में आज सुबह एक वृद्ध मादा हाथी मृत अवस्था में पाई गई है। हथनी की मृत्यु की सूचना वन विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाई गई। जानकारी के अनुसार मादा हाथी झुंड से बिछड़ने के बाद अकेले उसी क्षेत्र में लंबे समय से रह रही थी। पिछले 2 माह से वृद्ध हथनी बीमार चल रही थी। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड की जमुआ पंचायत अंतर्गत हरिनिया गांव निवासी राम हांसदा पर आज सुबह एक जंगली हाथी ने हमला कर दिया। हमले में युवक घायल हो गया। भीषण गर्मी के इस दौर में जब चारों ओर कुएं, तालाब और जल स्रोत सूख रहे हैं, लोगों के सामने जल संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में रांची में ग्राम स्वच्छता जल समिति नगड़ी अपने कुशल जल प्रबंधन से आज भी लगभग 450 घरों में नल द्वारा जल पहुंचाकर एक मिसाल कायम कर रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ये है स्वर्ण रेखा की उद्यम स्थली नगड़ी में निर्मित 50,000 गैलन का जल मीनार, जहां से आज भी लगभग 450 घरों में पानी पहुंचता है। यहाँ की जल सहिया रिंकू केसरी बताती हैं कि ये सब यहाँ के ग्राम जल स्वच्छता समिति के कुशल जल प्रबंधन से ही संभव हो पाता है। 825 घरों में हमारा जल कनेक्शन था। अभी फिलहाल रोड के काम के वजह से अभी 400-425 आदमी लगभग हम लोग लाभुक को पानी पिला रहे हैं। हमारे यहाँ ग्राम जल स्वच्छता समिति हमारा सहयोग करती है। हमारा ये टंकी जो है वो है 50,000 गैलन का, हमारा संप है 25,000 गैलन का, लगभग समथिंग वही 2,28,000 आसपास लीटर के हिसाब से हमारा यहाँ पे पानी सप्लाई होता है। सर, नगड़ी पंचायत के मुखिया और ग्राम जल स्वच्छता समिति नगड़ी के अध्यक्ष जय गोपाल उरांव बताते हैं कि समिति की देखरेख में यहाँ घर घर में स्वच्छ जल पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। 2 लाख लीटर का जो जल मीनार है उसके वहाँ से सप्लाई करते हैं। वो सप्लाई से लगभग 850 घर को जाता था, लेकिन वर्तमान में निचाई का कुछ प्रोसेस होने के कारण, कार्य होने के कारण एक साइड का बंद हो गया, तो उसके फिर भी 450 घरों को स्वच्छ पानी अभी भी मिल रहा है। और इस पर रख रखाव के लिए प्रत्येक ग्रामीणों के द्वारा शुल्क दिया जाता है 62 रुपये का। उसी शुल्क से इसका रख रखाव किया जा रहा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता विनोद केसरी कहते हैं कि इस जल स्वच्छता ग्राम समिति का जल प्रबंधन काफी बेहतर है। केसरी हुआ ग्राम जल स्वच्छता समिति हमारे गांव में बहुत अच्छा तरीके से काम कर रही है। शुद्ध पेयजल घर घर पहुंचा रही है और प्रत्येक महीना 62 रुपये वसूली करके वही पैसा से इसका मेंटेन देख रेखा करती है। हम लोग भी देते हैं और कोई भी देते हैं, सारे लोग पैसा भी देते हैं, तो उससे रख रखाव होता है और पानी तो रेगुलर हम लोग को मिल रहा है। इस समिति में टेक्नीशियन के रूप में कार्यरत गुलजार खान कहते हैं कि हमारी जल स्वच्छता ग्राम समिति की देखरेख में अच्छा काम हो रहा है। जो पाइपलाइन जो बिछा हुआ है नारोन, नगड़ी और देवरी, इसमें नया जो कनेक्शन होता है हम ही देते हैं। 8 किलोमीटर का एरिया है, 8 किलोमीटर एरिया में पानी सबको मिल रहा है। स्वर्ण रेखा नदी को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है और उस नदी की उद्गम स्थली नगड़ी की ग्राम स्वच्छता जल समिति ने लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने की अनूठी पहल की है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में कल से 30 सितंबर तक 2,000 रुपए के नोट बदले जाएंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे 2,000 रुपए के नोट बदलने और इससे संबंधित खाते में जमा हुई राशि का आंकड़ा रोजाना तैयार करें। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों को आश्वस्त किया है कि नोट बदलने में चिंता का कोई कारण नहीं है। उन्होंने बैंकों को गर्मी के मद्देनजर सुविधाएं बढ़ाने का भी निर्देश दिया। The outset clarify and let me sort of re-emphasize that it's a part of the currency management operations of the Reserve Bank. According to Section 27 of the RBI Act, the Reserve Bank is required to not issue notes which are excessively soiled, defaced or damaged.
Under that section, for a long time, the Reserve Bank has been following what is called a clean note policy. आज जैव विविधता दिवस है। इस मौके पर गोड्डा जिले में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गोड्डा कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मोहन प्रसाद और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों को जैव विविधता और उसके महत्व के बारे में बताया गया। उसके बाद ये भी गायब हो। अब बहुत सारे आपके जो बर्ड्स होते हैं तो ये जब इसके सीड्स को बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, जैसे हनी बीज हुए, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनका क्या रोल है हमारे लिए और हम उनको कैसे बचाना चाहिए, तो इस सब के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। अभी मुझे मेरे ख्याल से इसको प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश कोप को आज कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। टेरर फंडिंग मामले में पूछताछ के लिए एनआईए ने दिनेश कोप के लिए 14 दिनों की रिमांड मांगी। हालांकि अदालत ने 7 दिनों के रिमांड देने पर सहमति जताई। गौरतलब है कि दिनेश कोप के खिलाफ झारखंड, बिहार और ओडिशा के विभिन्न थानों में 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। गुमला जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज गरीब और मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। अब यहां डिप्लोमा कोर्स के बाद डिग्री कोर्स का भी शुभारंभ किया जा रहा है। गुमला पॉलिटेक्निक के निदेशक अभिजीत कुमार शुक्ल ने बताया कि डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करने वाले बच्चों के लिए विशेष योजना लाई गई है। इनमें कौशल सुरक्षा योजना, कौशल उज्ज्वला मासिक योजना और कौशल छात्रवृत्ति योजना प्रमुख है, ताकि वो अपनी तकनीकी शिक्षा से अपने आप को जोड़ सकें और फाइनली वो रोजगार पा सकें। और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने कौशल सुरक्षा योजना, कौशल उज्ज्वला मासिक योजना, कौशल छात्रवृत्ति योजना, ये 3 योजना डिप्लोमा के लिए और यही 2 योजना हम लोग बीसीए कोर्स के लिए लाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस्ड कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 मई सुबह 11 बजे मन की बात। और बाद मौसम की, मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, गुमला और लोहरदगा में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों में भीषण गर्मी जारी है। पलामू और कोल्हान के क्षेत्र हीट वेव की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 5 दिनों में राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। के साथ में रिकॉर्ड की गई है और साथ में बात किया जाए तो पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल में कुछ जगहों पे हीट वेव भी रियलाइज हुआ है। जो सबसे अधिक जो बारिश है वो 24 मिलीमीटर राजमहल में रिकॉर्ड किया गया है और जो कि सबसे अधिक उच्चतम तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 24.9 डिग्री सेल्सियस रामगढ़ में रिकॉर्ड किया। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 43.5 और न्यूनतम 27.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 44.9 न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कोडरमा जिले के तिलैया डैम में 11वीं सीनियर राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेसिंग प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 18 जून तक होगा। इसमें देश भर के 20 राज्यों के 500 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें झारखंड के 104 खिलाड़ी शामिल हैं। पाकुड़ जिले में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दौरान स्थानीय सांसद विजय हांसदा ने खिलाड़ियों के बीच कबड्डी मैट का वितरण किया। इस मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन के अलावे खेल संघों के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ावा देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उपायुक्त ने भी कहा कि पाकुड़ जिले में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। दिया गया है और आपका जाकर के ड्रेस दिया गया है। उसके अलावा भी लगातार जो यहाँ के पाकुड़ जिला से में आपका स्पोर्ट्स को लेकर के हम लोग व्यवस्थाओं को और मजबूत लगातार कर रहे हैं, चाहे वो आर्चरी हो और भी जितनी यहाँ पे खेल कूद है। लगातार बच्चे यहाँ से जाकर के आपके डिस्ट्रिक्ट के अलावा आपका स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। यहाँ के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए स्पोर्ट्स अकेडमी स्टार्ट किया है, जिसमें कि रांची जिला मलखंभ एसोसिएशन के तत्वावधान में 10 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन मलखंभ प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 29 मई तक किया जा रहा है। शिविर के चौथे दिन आज झारखंड राज्य मलखंभ एसोसिएशन के मुख्य प्रशिक्षक सह राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारी अजय झा ने सभी नए प्रशिक्षणार्थियों को खेल की बारीकियों से अवगत कराया। अब तक पानी को लेकर भारी मुश्किलों का सामना कर रहे रांची जिले के पिठौरिया प्रखंड के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन के तहत अब इस गांव के घरों में नल से जल पहुंचना शुरू हो गया है। ड्राई जोन के रूप में माना जाता है और कुछ वर्ष पूर्व तक यहां पानी को लेकर गंभीर समस्या बनी हुई थी। हाल यह था कि खासकर गर्मी के दिनों में लोगों को मीलों दूर से सिर पर ढोकर पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस गांव में जल की अविरल धारा बह रही है। ग्रामीणों को पीने के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा अन्य दैनिक जरूरतों के लिए भी घर पर ही भरपूर पानी मिल रहा है। और यह कमाल हुआ है केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन के तहत संचालित हर घर जल योजना की बदौलत। अब खासकर गांव की महिलाओं को सहूलियत के साथ साथ समय की बचत भी होने लगी है। बहुत अच्छा है पानी का थी लेके हम लोग को कम से कम घर से बाहर जाना नहीं होता है। पानी घर में आ गया, नहीं तो पानी के चलते तो पूरा पिठोरिया घूमना होता था हम लोग को। और अब यहाँ से मिलता है तो हम लोग को बहुत सुविधा होता है। टाइमली पानी मिलता है, उसमें हम लोग को दूर से लाने के लिए दिक्कत नहीं होता है। और पानी के दे दिया तो अब हम लोग को अच्छा हो गया, पानी घर आ जाता है। योजना के तहत गांव में ही जल मीनार बनाया गया है। इस जल मीनार से पाइपलाइन और नलों के जरिए गांव के 1500 से अधिक घरों को आच्छादित किया गया है। जलापूर्ति से पूर्व पानी का ट्रीटमेंट कर उसे पूरी तरह पीने योग्य बनाया जाता है। पानी सप्लाई आता है तो हम लोग का WTP बना हुआ है, फिल्टर बेड बना हुआ है। उसके हिसाब से हम लोग अपना क्या बोलते हैं फिटकरी डाल के उसको हम लोग फिल्टर करते हैं। आधा रात से ही कुआं में जाके लाइन लगाना पड़ता था और फिर चापानल में जाके लाइन लगाना पड़ता था, उससे बहुत परेशानी। आनंद में मुख्य समाचार एक बार फिर।